अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच ने छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों को अपना समर्थन दे दिया है। उसके अध्यक्ष ने इस संबंध में दैनिक भास्कर.com को बताया। सर बताएं कि आपने जो दिया है समर्थन, क्या आप प्रदेश के उनको भी देंगे? मध्य प्रदेश के 2,27,000 शिक्षक, छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षक, बिहार के कोई 2.25 लाख शिक्षक, ये सब एक ही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको स्कूल व्यवस्था में एक सम्मानजनक दर्जा मिले। और वो उनकी बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 39 घ ये कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन, और सुप्रीम कोर्ट इसको कई बारी लागू कर चुका है। और समान काम के लिए समान वेतन न दिया जाए, इसके लिए इन सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के कहने पर एक व्यवस्था कर दी कि इनको पंचायती राज संस्थाओं के तहत जानबूझ के नियुक्त किया गया। तो जब इनसे कोई पूछेगा, चाहे कोर्ट पूछे चाहे सरकार कोई और पूछे, तो ये कहते हैं कि ये तो हमारे कर्मचारी नहीं है, ये राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है, पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी हैं, और ये कहके वो हमेशा कन्नी काट लेते हैं। इसलिए इनकी जो मांग है कि हमें मुख्य कैडर में सम्मिलित किया जाए, मध्य प्रदेश अध्यापकों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। और अगर शिक्षकों को सम्मानजनक दर्जा नहीं मिलेगा तो कभी भी स्कूल व्यवस्था, सरकार की स्कूल व्यवस्था सुधरेगी नहीं। और शायद पिछले 20 सालों से जो नीतियां अपनाई गई हैं सरकारी स्कूल व्यवस्था में गिरावट लाने की जानबूझकर, वो इसलिए अपनाई गई ताकि प्राइवेट स्कूलों का बाजार आगे बढ़े। इसलिए हमारी सभी शिक्षक संगठनों से इन सब प्रदेशों में ये अपील है कि वो अपनी लड़ाई, जो आर्थिक मांगों की जायज लड़ाई है, उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था के बेहतरीकरण की भी लड़ाई लड़े, ताकि जनता उनकी बातों को समझे और जनता उनको समर्थन दे। इसलिए सारे देश में एक समान स्कूल व्यवस्था लागू हो, जिसके लिए बाजारीकरण और निजीकरण पर रोक लगाना जरूरी हो गया है। और समान स्कूल व्यवस्था लागू होगी तभी राष्ट्रपति की संतान हो या मजदूर की संतान हो, वो उसी स्कूल में पढ़ेगी। एक ही ढंग के शिक्षक होंगे, एक ही ढंग की पाठ्यचर्या होगी, एक ही ढंग की शैक्षिक सुविधाएं होंगी, तभी देश में शिक्षा आगे बढ़ेगी। धन्यवाद सदगोपाल साहब।